हॅलो चालव ना कसं बैठना तू आज प्रभाग क्रमांक 1 अर्जुन सैदा कानूनी परिसर में एमआईएम पार्टी की ओर से इन चारों उम्मीदवार पर पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया है। ऐसे पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इनका आज सैदा कॉलोनी में प्रचार कार्यालय का उद्घाटन रखा गया था और ये उद्घाटन के मौके पर हमारे इस एरिया के नागसेन जी बंती जी और इस इलाके के मस्जिद के इमाम साहब शौकत पटेल मौलाना इनके दोनों के हाथों से इस प्रचार कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे अशोक भाई जो अभी जो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार है इन्होंने बंती जी को और मौलाना को बुलाकर ये इस वार्ड के पूरे परिसर में एक मिसाइल काम की है। दोनों गुरु के हस्ते इस प्रचार कार्यालय का उद्घाटन है और जो यहाँ पे 3 उम्मीदवार बैठे हुए हैं और मेरी बेटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इन उम्मीदवार चारों को मैं आज घोषित करता हूँ कि इनके शुभ हाथों से गुरु के हाथों से इस प्रचार कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आज ही आपकी जीत हुई। तो हमारी बहन है जिसके नाम में विजय विजय इनका नाम ही विजय ताई श्री है और दूसरे हमारे अशोक भाऊ और तीसरे अजहर पठान ऐसे और मेरी बेटी जीनत बेगम ऐसे 4 उम्मीदवार पार्टी ने खड़े किए हैं
हमारे दो इस शहर के माजी नगर सेवक मौजूद है, गौतम भाऊ और गौतम रंगे साहब। मंत्री जी और गौतम भाऊ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों का काम करती है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है। इस शहर के हमारे जो माजी खासदार इम्तियाज अली साहब, इन्होंने इस शहर में एक मिसाल किया है कि हरसुल प्रभाग क्रमांक 1 से तो हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और दो मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। जो हमारे अशोक भाऊ है, ये महानगर पालिका के वर्कर के अध्यक्ष है, जिन्होंने दलित चळवळी में काम किया। और हमारी जो बहन है विजय श्रीताई, इनकी जो हस्बैंड है, ये रात दिन इस परिसर में लोगों की सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। और अजहर पठान 12 सालों से एमआईएम पार्टी में काम कर रहे हैं। और मेरे बारे में तो आपको सबको पता है। मैं ये आपको इस वार्ड के जो यंग कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं, खड़े हैं, इनसे एक कहूंगा, इस इलाके के जो भी हमारी माँ बहनें पीछे खड़ी है, महानगर पालिका का जो भी काम हो, संबंधित काम हो, पानी का मसला हो, टेनिस लाइन का मसला हो, घर कुल का मसला हो, रोड का मसला हो, हमारे चारों नुमाइंदे आप पूरी ताकत से अगर चुन के देंगे तो मैं इनकी गवाही देता हूं कि आपकी सेवा में 24 तास खड़े रहेंगे। और हमारे महानगर पालिका के जो कमिश्नर है श्रीकांत जी, आपको पता है 4 महीने पहले इस शहर में इन्होंने अतिक्रमण के नाम पर क्या धमाकुल मचाया। भैया और गरीबों के घर तोड़ने का काम किया गौतम भाऊ, और लोगों को बताया कि हम आपको घर देंगे, मुआवजा देंगे, चॉकलेट देने का काम किया। इन्होंने शहर में जब हरसुल का नंबर आया तोड़ने के लिए, हमको इन्होंने बोला कि आपको भी हम घर देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन हरसुल वासियों ने गौतम भाऊ इन पे भरोसा नहीं किया। हरसुल में सबसे पहले स्टार्ट में हनुमान जी का मंदिर है, लेफ्ट से राइट से हमारे देश के जो घटना शिल्पकार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका पुतला है। इसके बाजू में बुद्ध विहार है, इसके आगे आप जाएंगे 2 मस्जिद है, इसके आगे जाएंगे 2 कब्रिस्तान है, इसके आगे जाएंगे तो हमारे अहिल्याबाई होलकर जो इनका पुतला है, इसके आगे जाएंगे तो मोची समाज का मंदिर है। हमने इनको कहा इस गांव में 150 मकान है, भाऊ 150 मकान में 140 मकान हिंदू समाज के हैं, सिर्फ 10 मकान मुस्लिम समाज के हैं। हमने इनको बोला एक मकान को भी हाथ लगाया, सिर्फ आप हरसुल में आके बताओ, अगर आप मुआवजा देंगे हम आपको तोड़ने देंगे। विकास काम में हमारा कोई गौतम भाऊ हड़ताल नहीं है। हमने बोला जो शहर में तुमने अतिक्रमण नाम पे घर तोड़ा है, हम यहाँ तोड़ने नहीं देंगे। आप बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का जो पुतला है, इसको जगह देंगे, बना के देंगे, मंदिर को जगह देंगे, मस्जिद को जगह देंगे। इसमें भी हम पूरी गांव वालों की राय लेके हम इसको भी हटाने का काम करेंगे। शहर के अंदर जो काम किया हमने, हरसुल में इनको काम नहीं करने दिया। सबसे पहले हमारे 4 नुमाइंदे चुन के आते, सबसे पहले कमिश्नर के बदली करने का काम हम करेंगे। इस इलाके में पैटर्न के पानी की बहुत समस्या है, भी हमारे बहन ने हमको बताया, ये भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। और हमारे 2 भाई यहाँ पे मौजूद है जो दलित समाज से आते, मैं नाम नहीं बोलूंगा इनका, मैं जब आया तो मुझे इन्होंने बोला, ये मैं 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, भाषण करने बहुत मौके अभी। इन्होंने बोला कि इनूस भाई, हमको आपने अशोक भाऊ को एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया,
एक गरीब का कार्यकर्ता को न्याय देने का काम किया। लेकिन हमको कुछ बड़े बड़े अभिभावक ने बताया कि तीन बाजी न करते हुए इलेक्शन लड़ रही वार्ड थे, तीन बाजी न करते हुए। तो हमको बोल रहे हैं कि भाई हम आपको हमारे एरिया में घुसने नहीं देंगे। तो मैं जितने कार्यकर्ता खड़े हैं, जमाम को चाहने वाले जितने भी खड़े, चाहे दलित समाज का बच्चा रहो या मुस्लिम समाज का बच्चा रहो, एक बच्चे को भी, एक भी कार्यकर्ता को भी बाल को टच लग गया, बाल को समझो इनूस पटेल के बाल को टच लग गया, हाथ लग गया। कि ये देश में जो घटना शिकार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चलता है। कोई किसी का बाप नहीं है देश में, सबको बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ने का अधिकार दिया। चाहे गरीब रहो, अमीर रहो, मजदूर रहो, लेबर रहो, हाथ गाड़ी चलाने वाला रहो, इसको भी एक वोट मारने का अधिकार है। और जो पैसे वाला भी है, इसको भी एक ही वोट मारने का अधिकार है। ये अधिकार हमें किसने दिया? कि देश के जो जितने घटना बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। पटेल साहब, रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।